नमस्कार दोस्तों। आज अपनी सीरीज का सेकंड पार्ट है भाई। तो अभी बहुत जल्द एक गेस्ट को जोड़ते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। आई होप वो जल्दी आ जाए। वेलकम स्वाति, कैसे हो? अच्छे हो सर। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। एक मिनट। वेलकम टू माय चैनल यार। थैंक यू। मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है, बातचीत विद टॉपर्स नाम से। जो भी एसएससी में सिलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप उसके थ्रू और लोगों को गाइड कर सकूँ। तो आज आपके ओके साथ सर। हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके बारे में। आप एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिए हमारी पब्लिक को। मेरा नाम है स्वाति। अ, मैं राजस्थान से हूँ। हम्म। मैंने कॉलेज की है, बीटेक की है। स्कूलिंग की है मैंने सीकर से। हम्म। और मैंने कॉलेज की है कोटा से। बीटेक की है। और उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, फिर कौन से सीजन में सिलेक्ट हुए आप? मैं सीजीएल में नहीं हुई, मैं पहले सीएचएसएल में हुई थी, एलडीसी। अच्छा। सीएचएसएल के थ्रू एलडीसी, तो वो पोस्टिंग मुझे बैंगलोर मिली थी। जी। उसके बाद मेरा सीजीएल 18 हुआ था, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में, वो मुझे मुंबई मिला था। अच्छा। फिर उसके बाद 19 मेरे को सीजीएल में सीजीए अकाउंटेंट मिला, जिसमें ओके। मुझे पोस्टिंग मिली जालंधर में। अच्छा, अभी आप जालंधर में पोस्टेड हैं? हाँ, अभी मैं जालंधर हूँ। अच्छा, और उसके बाद आपने शायद दोबारा एक बार फिर निकाला है एग्जाम? हाँ, मैंने सीजीएल 2021 नहीं दिया मैंने बीच में। फिर ओके। मैंने 22 दिया था, जो अभी नए पैटर्न से हुआ था। तो वो अच्छा, मेरा क्लियर हुआ था। उसमें उसमें मुझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिला था, सीबीआईसी। हाँ, सीबीआईसी तो डिपार्टमेंट आपको में। नए पैटर्न का भी पूरा एक्सपीरियंस रहा है, आपने वो भी क्लियर किया है? हाँ। तो आपने चार एक बार एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम का मतलब। हाँ, ठीक है। तो अभी आप जालंधर पोस्टेड है, किस पोस्ट पर? मैं अभी अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, तो बताएंगे उस पोस्ट के बारे में आपको? ये सीजे सीजे डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। तो ओके। मेरा डिपार्टमेंट है एमएचए, मिनिस्ट्री अच्छा। ऑफ होम अफेयर्स। ओके। हाँ, उसके अंदर आपको अलग अलग जितनी भी पैरामिलिट्री सब आती हैं। तो मुझे मिला है इंटरनल ऑडिट पार्टी, बीएसएफ। तो एक मिनट स्वाति, तो स्वाति ये रैंडम एलोकेशन था या आपके प्रेफरेंस पे मिला था आपको, रैंक वाइज? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये रैंडम एलोकेशन होता है, टोटली रैंडम होता है, मिनिस्ट्री मतलब। भी। ओके। हाँ, और उसके बाद जो दिल्ली पोस्टिंग मिलती है वो ऑलमोस्ट रैंकिंग वाइज मिलती है, आपको कैटेगरी वाइज नहीं मिलती। तो वो ऊपर के रैंकिंग वाले दिल्ली रह मतलब जाते हैं और आपको बाद वाले आता है। सीजीएल में सीजे अकाउंटेंट मिलने के बाद सब कुछ रैंडम है? हाँ, उसके बाद रैंडम है। तो जो कहते हैं मिथ है कि सीजे ले लो दिल्ली है, वो कोई कंफर्म नहीं होता? नहीं नहीं, वो कंफर्म नहीं है, वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के बाद भी मतलब ये है कि थोड़ा कंफर्म नहीं होता एकदम, बिल्कुल। तो अभी आप बीएसएफ हेडक्वार्टर में है वहाँ के, जलंधर के? हाँ हाँ, इंटरनल ऑडिट पार्टी में। तो क्या काम रहता है आपका वहाँ पर? इसमें मेनली ऑडिट का काम रहता है आपको, मतलब 2 या 3 वीक के लिए आपको ऑडिट पे जाना पड़ता है। हम्म। जो ये भी बटालियंस होती हैं, मतलब ये सब के अंडर, जैसे हमारा जालंधर है तो मतलब हमारे पंजाब के अंदर जितने भी बटालियंस है वो आती हैं। तो ओके। हम जैसे हर 2-3 साल में एक बटालियन का वो होता है, ऑडिट होता है। तो हमारा 15 या 16 ऐसे कुछ मतलब डेज का होता है ऑडिट, ऑडिट पे जाना होता है। फिर हम्म। उनका ऑडिट करना होता है, फिर यहाँ आता है। यहाँ पे तो बस या तो वो पैरा सेटलमेंट के लिए आते हैं, हम्म। या फिर उनके जो सर्विस रिकॉर्ड होते हैं ना, हाँ उनकी हाँ। सर्विस वेरिफिकेशन के लिए, उनकी फिर पे एंड जो भी है उनकी वेरी, जैसे 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन उनकी वेरीफाई के लिए। तो वो आती है, हमारे सर्विस बुक आती है। तो वर्कलोड कैसा, नॉर्मल है या आप कैसा करेंगे? मतलब एमएचए के अंदर क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, जैसे बीएसएफ में भी बहुत एम्प्लॉय हैं। तो हम्म। ठीक है, मतलब इतना कम भी नहीं है और जैसे ज्यादा भी नहीं है, ठीक है मतलब।
एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं आप उसमें जॉब करते करते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। तो लेकिन मतलब हम्म, ये ऑडिट पे जाओगे तो वहाँ आपको सैटरडे ऑफ नहीं मिलेगा, सिर्फ संडे ऑफ मिलेगा। तो एक लड़की अगर किसी इसको मतलब चूज करे, जैसे आप भी होम पोस्टिंग नहीं है, आप भी घर से दूर है, हाँ तो आपके लिए कैसा, अभी आप मेरे ख्याल से गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही है, फैसिलिटी अवेलेबल है ये वाली? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ऐसे ट्रांसफर की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मतलब ये कोई लड़की भी अगर चूज करती है, उसको मिल रहा है कि भाई उसको ऑडिट में नहीं रहना, उसको मतलब दूसरी जगह और जाना है, तो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी कोई ट्रांसफर की भी इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सीजीए नोडल होगा ना, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना सीजीए से? ट्रांसफर कहाँ से होंगे? नहीं, अगर एमएचए टू एमएचए जा रहे हो आप, अच्छा। तो आपको एमएचए तक ठीक है। लेकिन आपको मिनिस्ट्री चेंज करनी है, तब सीजीए के पास जाता है। ओके, और प्रमोशन एक्सपेक्ट्स क्या है आपके पोस्ट पर? प्रमोशन आपका 3 साल बाद में सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हो, वो तो कंफर्म है। अच्छा। और उसके जैसे ही आपके 3 साल होते हैं ना, आप एलिजिबल हो जाते हो डब्ल्यू एग्जाम के लिए। एसएएस। अगर वो टाइम, हाँ एसएएस के लिए। वही। फिर वो आजकल तो ऑनलाइन होने लग गया, तो ऑनलाइन हम्म। एग्जाम होता है उसमें। माइनस मार्किंग नहीं हो रही अभी, आगे का पता नहीं है क्या होगा। तो जब भी अगर आपका एग्जाम हो, आपने क्लियर कर लिया, तो आपके जैसे ही अगर डब्ल्यू की सीट खाली है, तो आपको उसी टाइम डब्ल्यू की सीट दे दी जाती है। अदरवाइज हाँ थोड़ा मतलब वेट करना भी पड़ सकता है। हाँ, वो तो जब वेटिंग क्लियर होगी उसके बाद ही वैकेंसी क्रिएट होगी। हाँ तो ठीक है। तो स्वाति, आपने क्योंकि सीजल 22 भी क्लियर किया है नए पैटर्न पे, हाँ। तो आपकी आवाज ब्लूटूथ हट गया शायद। हेलो? हाँ हाँ सर। आ रही है ना आवाज? हम्म। हम्म। तो आपने सीजल 22 भी क्लियर किया है, वो न्यू पैटर्न पे था। तो अब जो सीजल 23 का मेंस है 25 अक्टूबर से, तो हाँ सर। बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो उसके लिए लास्ट मिनट टिप्स क्या होंगी आपकी तरफ से बच्चों के लिए, मेंस के बच्चों के लिए, कि वो क्या करना चाहिए इस टाइम उन्हें? मेरा तो यही है, क्योंकि जीके का तो इतना वो है नहीं, मतलब अभी जैसे टीसीएस है, वो एकदम मतलब सरप्राइजिंग उसका फैक्ट होता है, बिल्कुल सरप्राइज क्वेश्चन होते हैं, ऐसे है। रैंडम तो रैंडम है। जीके में तो आप ये, हाँ, तो जीके में तो मैं यही कहूंगी, आप मतलब जनरल पढ़ो, जैसे लूसेंट पढ़ लो पूरा, है ना। या फिर आपके एनसीईआरटी बुक है जो भी है, वो मतलब वो तो पढ़ी लो। और इंग्लिश में आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से मैं कहूंगी इंग्लिश थोड़ा अच्छे से तैयार रखो। क्योंकि सबसे इंग्लिश इंग्लिश पूरा, सबसे ज्यादा एडवांटेज की है। हाँ, तो इंग्लिश अच्छे से तैयार रखो अपनी। हम्म। इंग्लिश और मैथ्स, मैथ्स भी जितना पढ़ा है इतना, मतलब पूरा जोर ये नहीं कि आप मैथ्स रीजनिंग पे ही लगा दो, पूरे टाइम उसी को पढ़ रहे हो, फिर या जीके को ही पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे नहीं, मतलब पूरा अच्छा अच्छा सबको अलग अलग टाइम दो। जो पढ़ा है अच्छा, वो आप एक बार रिवाइज कर लो सब। इस टाइम मतलब मेन फोकस अपने रिवीजन पर रखें। हाँ, रिवीजन पे। अच्छा स्वाति, मैं हमेशा ये कहता हूँ, नई अज्यूम चीज सीखने के बाद। हाँ अज्यूम करते हैं कि ये वीडियो कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने कभी सीजीएल नहीं दिया, और अब वो सोच रहा है हाँ। सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए, उसके पास टाइम भी है, लेकिन उसे तैयारी कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, या घर पे सेल्फ स्टडी करनी है तो क्या बुक्स फॉलो करे, बिल्कुल फ्रेश अप्रोच क्या रहे उसके लिए? मेरी तो ये मानना है कि आप मतलब या तो कोचिंग कर लो हम्म। पहले, ताकि आपको खुद से ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। अगर आपको हाँ। स्पीड से यही है कि इस बार मतलब करना ही करना है, तो कोचिंग तो कर ही लो। अगर हम्म। आप कोचिंग नहीं कर रहे, तो अगर थोड़ा भी आपका मतलब ये है कि बेसिक कमजोर है या कुछ भी है, तो मेरा तो ये मानना है, आप हर सब्जेक्ट की 6 to 12 है ना बुक्स पढ़ लो। अच्छा, सिक्स टू बेसिक्स टेन बिल्कुल। तो हाँ हाँ। हाँ, 6 to 10 तो है ना, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लो अब सब सब्जेक्ट्स की, A to Z, है ना। हम्म। उसको 2 3 बार पढ़ लो। उसके बाद मेरा मैथ्स अगर मैं कहूंगी, तो मैं एक हमारे राजस्थान के हैं सर हैं, पवन राव। हाँ। मैथ्स वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मतलब मदर्स बेसिक से पढ़ाते हैं वो।
मदर्स पे। हाँ, मदर्स एजुकेशन हब के हैं। हम्म। तो मैंने मैथ्स उनसे पढ़ी है, और जिनका भी मतलब बेसिक कमजोर है मैथ्स का या जो भी है, तो वो मैथ्स उनसे पढ़ सकते हैं। ओके। रीजनिंग आप प्रैक्टिस करके, मतलब इतना वो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो, और हम्म। वोक के भी याद करो। मतलब अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, बेसिक से शुरू करें अपना वो। हाँ, बेसिक से। हाँ, शुरू में ज्यादा ये सुनी सुनाई बातों पे ना जाए, क्या नाम है कि मॉक लगाओ ये करो, पहले अपने बेसिक्स कवर करें। मेरा तो मानना है कि मतलब ये यू इनके पीछे ना भागे, वीडियोस वगैरह के। मतलब हम्म। मेरा तो मानना है बुक्स पढ़े, आपके शायद, हाँ, बुक्स नेट पढ़े। नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बीच में आवाज कट जाती है, कोई बात नहीं। तो स्वाति, इस वीडियो को ऐड करने से पहले आप अपनी पोस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जॉब प्रोफाइल के लिए वीडियो देखेंगे कि कल को उनको एक, क्योंकि सीजीएल 23 के बाद रिजल्ट आएगा, वो जॉब चूज करेंगे, तो कुछ प्रो एंड कॉन्स बताइए अपनी जॉब के, कि कल को अगर किसी लड़की को ही चूज करनी हो तो वो क्या सोचे और क्या ना सोचे इस जॉब को चूज करने से पहले। अगर मतलब जैसे आपको अगर बड़ी जॉब मिल रही है, 4600 जो भी है, अगर आपको ये है कि मुझे बड़ी जॉब लेनी है, तो आप जा सकते हो उस हम्म। पे। और अगर मतलब ये है कि मेरे को दिल्ली के आसपास मिल जाए, लड़कियों को लगभग ये होता है, मतलब सीजीए के अंदर आप आसपास दे देते हैं। सही बात। तो हाँ, तो मतलब लड़कियों के लिए तो थोड़ा प्रोज है, और ट्रांसफर की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा। प्रमोशन वाइज अगर आप देखो, तो वो थोड़ा ऐसे लक पे डिपेंड करता है कि आपके जस्ट हुए 3 साल, एग्जाम हो गया हम्म। तो ठीक है। तो थोड़ा अदरवाइज, मतलब जैसे मेरे साथ का है एक, वो एलडीसी था, 4 5 5 साल होता है उसके, एलडीसी हुआ, उसने एग्जाम दिया, वो डबल ओ बन गया। तो उस अच्छा। हिसाब से आप लकी हो तो ठीक है। तो उस टाइम प्रमोशन पे वाइज थोड़ा कौन है। हाँ, और ट्रांसफर वाइज वैसे प्रोज हैं सारे इसके, ऐसे कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वर्कलोड भी एक नॉर्मल है, जब बाकी जॉबों की तरह ही है। हाँ, हाँ, वर्कलोड में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा एमएचए मिनिस्ट्री का है, अदरवाइज आप एक्साइज में या इनकम टैक्स की मिनिस्ट्री या और मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहां तो मतलब बिल्कुल ही नहीं, एकदम आराम है। तो काफी लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। काफी मिनिस्ट्री है इसके हाँ, अंदर ना। हाँ, बहुत सारे मिनिस्ट्री है, तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मतलब आप ट्रांसफरेबल जॉब के हिसाब से देखो, तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है मतलब ये। तो अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो कि 4600 ग्रेड पे साउथ में, या घर से बहुत ज्यादा दूर, और अपना इसी जॉब को आप घर का पसंद करेंगी, तो क्या प्रेफर करेंगे, मतलब ये जॉब या फिर। मैंने तो छोड़ी है, मेरा मतलब मैंने एक्सरसाइज छोड़ी है कि हाँ मुझे घर के पास मिल जाए, तो मैंने तो घर प्रीफर किया है। और हाँ। सबकी अलग अलग चॉइस होती है कि वो अब मतलब आगे बढ़ना चाहता है, या फिर ठीक है उसी से खुश है, वो उसकी खुद की बहुत से पर्सनल चॉइस लोग है। होते हैं शुरू में प्रेफरेंस बनने के टाइम पे, वो वर्दी वर्दी की वीडियोस देख के मोटिवेट हो जाते हैं, पहले तो भर लेते हैं वीडियो जॉब बाहर की, बाद में फिर वो ट्रांसफर के लिए रोते रहते हैं। हाँ, वो तो है खैर, वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं मेरे हिसाब से। पढ़ते रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको 4600 मिल गया, बाहर मिल गया तो आप पढ़ाई छोड़ दो। हम्म। या तो आप ऊंची तैयारी कर लो। सबसे हम्म। अच्छा मेरा है, मान लो आप 4600 4800 जो भी आपको मिल रहा है, लो। लेकिन आप उसी टाइम पढ़ाई मत छोड़ो अपनी, अच्छा अच्छा। मतलब कंटिन्यू रखो उसको। मेरा तो ये मानना है, ले लो लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो। चाहे वो मतलब आप यूपीएससी की कर रहे हो, या फिर कोई और तैयारी, ये एसएससी की कर रहे हो, पढ़ाई अपनी मतलब प्रिपेयर प्रिपेयर रहे। इस जैसे दिमाग को तुम्हारा, चलाते रहे। हाँ, दिमाग को चलाते रहे, मतलब उसी टाइम आप प्रिपरेशन छोड़ो नहीं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए कि मैं बाहर रह गया तो अब मैं क्या करूंगा, ये सब नहीं हो। तो ठीक है स्वाति, इस वीडियो को ऐड करते हैं, हमारे ऑडियंस से आप एक बार कर लीजिए कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छे सर है, प्लीज इनके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक और यू। कमेंट भी करें। थैंक यू स्वाति।